आप लोगों को जो मैं रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ ना, वो ऐसे हैं ना कि आप लोग चौंक जाएंगे। मतलब आपके पाँव इतने सॉफ्ट हो चुके होंगे, इतने रुई की तरह नरम और सॉफ्ट और मुलायम हो चुके होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विदाउट फिल्टर। आपसे सब पूछेंगे ज़रूर कि आपने क्या किया है, यहाँ पर कौन सी ब्लीच यूज़ की है या कौन सा ऐसा स्टेप फॉलो किया जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव इस तरह से ईद पर चमक रहे हैं। इस तरह के खुले चप्पल और स्लीपर सभी इजीली नहीं पहन सकते, ईद हो या कोई फंक्शन हो, क्योंकि पाँव बहुत बेढंगे बेरंगे और अजीबोगरीब सा अक्स पेश कर रहे होते हैं हमारे हाथों या पाँव। अगर आप भी अपने हाथों और पैरों को और अपने नेल्स को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, फ्रेश दिखाना चाहते हैं, हेल्दी दिखाना चाहते हैं, जिनमें ग्लो भी हो, चमक भी हो और खूबसूरत भी दिखें, अट्रैक्शन भी हो, तो आप लोग भी इस तरह के चप्पल्स पहन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को बस देखना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और आइए मेरे साथ मैं आपको सिखाती हूँ कितना ईजिली आप अपने पैरों को इस तरह से या हाथों को इस तरह से बना सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप मेरे हाथों, बाजुओं और पैरों की कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रफ, ड्राई और टफ हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से सन टैन हो चुका है। हो सकता है कैमरा वो चीज़ ना दिखा पा रहा हो जो कि ओरिजिनल इस वक्त मैं देख रही हूँ। अगर आपके हाथों पैरों की कंडीशन ख़राब है, आपकी एड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं या फिर आपके नकल्स बहुत ज़्यादा मैले लुक दे रहे हैं, तो ईद आने वाली है। बहुत ही ईजी पीजी से स्टेप को फॉलो करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ मैनिक्योर और पेडिक्योर शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बिफोर आफ्टर का फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि थंबनेल पर अपेयर कर दूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक ईद के लिए टिमेटो फेशियल नहीं ट्राई किया तो आई बटन पर उसका लिंक डाल रही हूँ, आप लोग जाकर लाजमी चेकआउट कीजिएगा और ईद के लिए उसे लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिन जिन लोगों ने ट्राई किया है फीडबैक दी है कि ऑसम रिजल्ट्स मिले हैं। आप ही बस फिर देर किस बात की, जल्दी से, टाइम थोड़ा है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है मैनी पेडिक्योर करने के लिए गर्म पानी, सोकिंग वाटर तैयार करने के लिए आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर शावर जेल यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह शैम्पू, कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, जो चीज आपके पास इजीली अवेलेबल हो। झाग बनाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर यूज कर लूंगी शावर जेल। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है जी सोकिंग वाटर के अंदर ऐड करने के लिए एप्पल साइडर विनीगर। डेड स्किन जितनी भी पैरों के ऊपर आई होती है या पैरों की एड़ियों पर आई होती है, इसके अलावा जितने भी पाँव रफ और टफ हो जाते हैं उनको सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये पाँव को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है। उसका हल मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जी। ठीक है जी, इसको रखते हैं जी साइड पे। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है, खाने में जो हम लोग नमक यूज करते हैं, वो 1 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये किसी ऐड कर रही हूँ पैरों को अगर थकावट हो चुकी है या पाँव आपका दर्द करता है या जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है यहाँ पर यूरिक एसिड की वजह से, या फिर वैसे ही आपको दर्द वगैरह रहता है टो में या आपके पाँव में कहीं दर्द रहता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। गर्म पानी के अंदर इसके बेनिफिट्स और ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। हमारा चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट है किसी भी स्किन पॉलिश का जो हम फेशियल वगैरह में यूज करते हैं, उसका आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर जो है ना वो यहाँ पर यूज कर लेना है। तकरीबन 1 चम्मच या पौना चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पैरों की जितनी भी ड्राइनेस वगैरह होगी उसको भी ख़त्म करेगा, पैरों को बहुत अच्छे से जो है ना ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, और गर्म पानी के अंदर इसके बेनिफिट्स और बढ़ जाएंगे। कोई इचिंग वगैरह भी नहीं होगी, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब जी इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे और अपने हाथों और पैरों को इसके अंदर डिप कर लेंगे। अब पानी आप लोगों ने इसी हिसाब से लेना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो पानी ऐसा होना चाहिए जो कि आपके हाथ और पाँव आराम से बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हाथ जो है ना वो तो फिर भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वो ठंडा गर्म पानी बर्तन वगैरह धोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डालते हैं हाथों को, तो मतलब इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन पैर जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो पैरों के लिए पैरों के मुनासिब जो है ना वो आप लोगों ने पानी लेना है। और ये वाला जो मैंने पेडिक्योर है तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग डन कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से अपने पैर इसके अंदर जो है वो डिप कर दीजिए। उसके बाद अपने हाथों को भी इसके अंदर भिगोकर आपने 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही रखना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से ही आपको समझ आ जाएगी कि कितनी अच्छी और अमेजिंग सेंसेशन आपके हाथों पैरों को जाने वाली है। क्योंकि मैं ये ईद के लिए करने वाली थी, मैं टूर से जब वापस आई हूँ तो हाथों पैरों पर अच्छा खासा टैन हो चुका था। मैं वहाँ पर चप्पल पहनकर, स्लीपर पहन के फिरती रही हूँ, शूज़ वगैरह मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। और उसके बाद जो है ना हाथों पर भी धूप लगती रही है। फ्रंट पे जब गाड़ी में बैठते हैं तो धूप अंदर आ जाती है, तो उस वजह से मेरे हाथ और पाँव जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो अभी मैं 5 से 7 मिनट तक इसके अंदर रखती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि अगला प्रोसीजर हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है जी, इसी पानी के अंदर हमें अपने हाथ और पाँव डिबोए हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारे हाथों के जो नेल्स हैं और पैरों के जो नेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग कोई भी रफ और जो हमारे यूज़ में नहीं है वो वाला टिथ ब्रश उठाकर अपने नेल्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, कुछ इस तरह से।
अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे हाथों और पैरों के नेल्स मैंने ब्रश के साथ अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं और वो चमक भी रहे हैं। ठीक है जी, हाथों और पैरों के नेल्स अच्छे तरीके से साफ करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रबिंग करूंगी। स्क्रबिंग करने में सिर्फ एक लूफा आप लोगों ने ले लेना है, जो कि बाद में लूफा पड़ा होता है। सही है। इसके साथ अब हम क्या करेंगे कि अगर आपकी एरिया बहुत कम खराब हैं, जैसे कि मेरी एरिया ज़्यादा खराब नहीं है, तो मैं लूफे के साथ ही स्क्रबिंग कर लूँगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि गर्म पानी की वजह से डेड स्किन जो है ना वो ऑलरेडी लूज हो चुकी है और इसी लूफे की हेल्प से ही हमारी डेड स्किन आराम से निकल जाएगी और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हार्श भी नहीं है कि आपके पैरों को मुकम्मल तौर पर छील कर रख दे। इस तरीके से आप अपनी एरिया भी साफ़ कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने पैरों को ऊपर से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पाँव सेंसिटिव हैं या हाथ सेंसिटिव हैं तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसको अच्छे तरीके से हाथों और पैरों पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोनियों तक आप लोगों ने मैनिक्योर करना है ताकि आपकी कोनियाँ जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छा, जिन लोगों की कोनियाँ बहुत ज़्यादा या फिर ये वाले टो या फिर ये नकल्स वगैरह हाथों के या पैरों के ख़राब होते हैं, ज़्यादा काले ब्लैक दिखते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी सी बलाई यूज़ कर सकते हैं। कोनी पर भी की जा सकती है और इस तरह से भी की जा सकती है, जिसकी वजह से डेड स्किन जो है वो सॉफ्ट होकर आराम से निकल जाएगी और हाथ पाँव बहुत ज़्यादा स्मूथ नजर आएंगे मैन पेडिक्योर करने के बाद। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे स्किप किया जा सकता है। अब जी मैं अपने हाथों को अच्छे तरीके से इसके साथ रब कर लूँगी और इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई भी इंग्रेडिएंट वगैरह यूज़ नहीं किया, जस्ट लूफा ही हम लोग यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा एरिया वगैरह ख़राब हैं तो आप उसकी सफाई के लिए इस तरह का झावा, जिसे पंजाबी में बोलते हैं प्यूमिक स्टोन इसे बोलते हैं, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी एरिया वगैरह साफ़ करने के लिए। इसके अलावा मैनी पेडिक्योर किट भी आपको मार्केट से ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और लोकल मार्केट से भी जाकर पता किया जा सकता है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर वो मैं यहाँ पर रखती तो बहुत ज़्यादा खिलारा मच जाना था और आप लोगों ने देखकर कहना था कि यार इतना बड़ा काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि ईद आने वाली है, ईद में तकरीबन एक दिन ही बाकी है। तो आप लोग इससे भी अपना काम चला सकते हैं वक्ती तौर पर। ये टेम्परेरी सा और इंस्टेंट सा मैनी पेडिक्योर है जिसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के होंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले अपने पैरों को और हाथों को इस पानी के अंदर से हम लोगों ने निकाल लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें यहाँ पर हो चुके हैं। अगला स्टेप फॉलो करना है। इसको रखते हैं जी साइड पर और अपने हाथों और पैरों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है ना सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है और उसके बाद ड्राई भी कर लेना है और अगला स्टेप ताकि हम लोग फॉलो कर सकें। अब जी इस स्टेप के लिए जो कि मसाज करना है हमने अपने पैरों और हाथों को, इसके लिए एक अदद बाउल चाहिए और उस बाउल के अंदर मैं सबसे पहले ऐड करने वाली हूँ तकरीबन 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन का। ठीक है जी, ग्लिसरीन हमारे पैरों को सॉफ्ट बनाने, सपल बनाने और उनको हेल्दी लुक प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी बादाम का तेल। तकरीबन 1 चम्मच मैं यहाँ पर बादाम का तेल तकरीबन ऐड कर लूँगी और इसको ऐड करने के बाद हम लोगों ने चम्मच के साथ इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से अपने हाथों और पैरों की हम लोगों ने मसाज कर लेनी है, देसी तरीका, क्योंकि टाइम कम है और मैं भी जल्दी जल्दी से इन तमाम टिप्स को फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा। ये बहुत ही जेल बेस्ड टाइप जो है ना वो आपके पास मसाज घर पर होममेड तैयार हो चुकी है, जिसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं। आप लोग प्लीज़ अगर पूरा मैनी पेडिक्योर नहीं भी यूज़ करना चाहते ना, तो रात के वक्त सोने से पहले अपनी एड़ियों पर और अच्छे तरीके से अपने हाथों और पैरों के ऊपर ये वाला जो मसाज है ना, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही तैयार हो जाएगा, बादाम का तेल और ग्लिसरीन, और हर घर में ये ईजिली अवेलेबल भी होती है, कोई इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आप इसको लगा लीजिए कुछ इस तरीके से और तकरीबन 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से मसाज करना है। जब हम पार्लर पर जाते हैं ना तो वो भी हमारे हाथों को मसाज क्रीम के साथ मसाज दे रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। लेकिन क्योंकि हम इसे घर पे कर रहे हैं और होममेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम मार्केट वाला कोई भी मसाज क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये जो मसाज बना है ना, इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं और ये मॉइस्चराइज भी कर देगा, क्योंकि जितनी भी ड्राइनेस वगैरह आएगी ना, जो इंग्रेडिएंट्स हमने सोकिंग वाटर के अंदर यूज़ किए थे, जैसे कि एप्पल साइडर विनीगर या जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों ने यूज़ किया था, उसके वजह से हमारे पैरों पर या हाथों पर जो ड्राइनेस वगैरह आई होगी ना, वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। इसके रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जैसे जैसे हम इसे मसाज करेंगे ना, हमारे पैरों और हाथों की काया ही पलट जाएगी। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिजल्ट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, इस पाँव में फ़र्क और इस पाँव में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मसाज कर चुकी हूँ और इधर यहाँ पर मैंने मसाज नहीं की। अब इसकी बारी, और उसके बाद मैं अपने हाथों को करूँगी, हो सकता है ऑफ कैमरा करूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने अपनी मसाज जो है वो डन कर ली है। आप मेरे हाथों की और पैरों की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स अब तक हमें अपने मैनी पेडिक्योर के मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं जी पैक तैयार करने के लिए। पैक बनाना भी बहुत ईजी है, साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो जरा जल्दी से लाइक तो कर दें। पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक अदद खाली बाउल चाहिए और उसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं नेस्कैफे की कॉफ़ी, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसको ऐड कर लेंगे। और यह हमारे हाथों और पैरों के लिए काफ़ी है, 1 से 1.5 चम्मच यूज़ किया जा सकता है। और इसको ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना पैक के लिए यूज़ इसलिए करना है
क्योंकि ये हमारे हाथों और पैरों को कंप्लीट और फाइनल लुक प्रोवाइड करेगा। कॉफ़ी जो है इसके बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहें तो मेरा कॉफ़ी फेशियल जो कि समर में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर उसका लिंक ऐड कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के मिले हैं लोगों को और उसके रिव्यूज़ और उसके कमेंट्स को आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की कॉफ़ी जो है ना वो बड़ी ख़राब हो जाती है रूम टेम्परेचर पर। तो इसको किस तरह से प्रिजर्व करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, और इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। उसके बाद जी हमारा अगला इंग्रेडिएंट है हल्दी और शीट। नीचे गिर गई यार एक से हल्दी हम लोगों ने सिर्फ एक चुटकी ही ऐड करनी है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे हमारे पैक में। ज़्यादा हल्दी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका कलर हमारे नेल्स के ऊपर आ जाएगा ना तो वो पीले पीले से लगेगा और ऐसे लगेगा जैसे कि हमारे HB लेवल गिर चुका है, हमें खून की कमी है। तो इसलिए आप लोगों ने आधी चुटकी या एक चुटकी हल्दी ऐड करनी है। ये एंटीसेप्टिक होती है और अगर हमारे हाथों या पैरों पर किसी किस्म का कोई कट वगैरह लग जाए या किसी किस्म का कोई रैश वगैरह हो जाए तो उससे हमें प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद ये हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ना हो तो स्किप किया जा सकता है। ये है जी रोज़ पाउडर। ये खुशबू के लिए भी हम लोग ऐड कर रहे हैं और जब हम लोग होममेड मैनी पेडिक्योर करते हैं तो ये चीज़ का एहसास भी हमें रहता है। तकरीबन आधा चम्मच में ऐड कर रही हूँ कि हमने फूलों से बनी हुई कोई चीज़ हमारे पैक में या कहीं ना कहीं यूज़ की है, जिसका एहसास बहुत खुशगवार होता है। तो अभी इसको हम रख देते हैं साइड पर और इसको पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर। आप लोग रोज़ वाटर की जगह अगर आपको रोज़ वाटर ना मिले या कुछ ना हो तो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ किया जा सकता है, जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं और छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो सारी चीज़ें हो सकते हैं आपको मार्केट से अवेलेबल ना हो या आप बार बार ना जा सकते। तो इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जी, और मिक्स करने के बाद एप्लीकेशन भी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जी हमारा पैक जो है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है। अब अप्लाई करने की बारी आती है। सबसे पहले हम लोग रखते हैं इसको साइड पर और पैरों के ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे अपने पैरों के ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम सादा पानी के साथ इसे वॉश कर देंगे। बस जी यहाँ पर हमारा मैनी पेडिक्योर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने इससे पहले मसाज की थी ना वो वाले पैर ही हैं, उनको मैंने वॉश नहीं किया और वैसे ही इसको तकरीबन पैक बनाने में मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लग गए थे। तो वैसे ही हमारे पाँव रहे हैं और हमारे पैरों के अंदर जो ऑयल और ग्लिसरीन थी ना वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथों पर या पैरों पर किसी किस्म की कोई शाइन आपको नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे पैरों के अंदर सोक हो चुकी हैं, एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अभी ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने नीचे से एड़ियों पर भी अप्लाई कर लेना है और हमारे ये पैरों को और हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैक। अगर आपके पास फर्ज करें ये वाली कॉफ़ी ना हो या आपको महंगी लग रही हो तो आप इसकी जगह चावल का पिसा हुआ आटा जो कि बारीक पिसा होता है वो यूज़ कर सकते हैं पैक की तैयारी में। अगर वो भी आपके पास इजीली अवेलेबल ना हो या फिर पिसा हुआ अच्छे तरीके से ना हो, दरदरा हो और आपको लग रहा हो कि वो सिर्फ स्क्रबिंग ही कर पा रहा है, पैक की शक्ल में नहीं आ रहा, तो आप उसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है आपके पास चीज़ें और आप चेंज करके चीज़ों को अल्टरनेट मतलब यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको रखने वाले हैं 5 से 7 मिनट तक। और अगर इस मैनी पेडिक्योर के टाइमिंग को देखा जाए ना तो सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने अपना मैनी पेडिक्योर कंप्लीट कर लिए। और बहुत सिंपल और छोटे छोटे से इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स है जिनको हम लोगों ने फॉलो किए। अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपनी बाजुओं के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है, कोनियों से लेकर हाथों तक। ठीक है जी, थोड़ा सा मैस हो सकता है इसलिए आप लोग वॉशरूम में बैठिएगा, इसलिए मैं भी वॉशरूम में ही बैठी हूँ ताकि जो है ना गंद ना मचे। घर बड़ी मुश्किल से वैसे भी साफ़ हो रहे हैं और ऊपर से कभी रोज़ जो है ना आंधी आ जाती है तो कभी कुछ हो जाता है, बारिश आ जाती है जिसकी वजह से सारे घर मिट्टी से फिर दोबारा भर जाते हैं। ऊपर से गेस्ट भी आने वाले हैं तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, तो क्यों ना अपनी भी केयर साथ साथ ही की जाए। कोनियों पर लाजमी आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। दूसरे हाथ पर मैं ऑफ कैमरा लगाती हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। यहाँ पर मैं ऑफ कैमरा जो है वो अपने दूसरे बाजू पर भी इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, कोने से लेकर पूरे हाथ तक, और इसे लगा हुआ तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि वही वाला पानी जो कि हम लोगों ने साइड पर करके रख दिया था, जो पानी ये जिसके अंदर हम लोगों ने सो किए थे सबसे पहले स्टेप के अंदर अपने पाँव, वही वाला पानी हम लोगों ने दोबारा से उठा लेना है और इस लूफे को कर देना है जी सेपरेट, और अपने पैरों को इसके अंदर जो है ना वो भिगो कर रख देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने ये वाला काम करना है। पाँव जो है वो हमारे ड्राई हो चुके हुए हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने इसको सोक करके रख लेना है इसी गर्म पानी के अंदर, हाथों को भी और पैरों को भी अच्छे तरीके से। सही है। और अब जो है ना 2 से 3 मिनट के बाद जो है इसी के अंदर, इसी पानी के अंदर हमने अपने पैरों और हाथों को अच्छे तरीके से मसलते हुए साफ कर लेना है। और आप लोगों को जो मैं रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ ना वो ऐसे हैं ना कि आप लोग चौंक जाएंगे। मतलब आपके पाँव इतने सॉफ्ट हो चुके होंगे, इतने रुई की तरह नरम और सॉफ्ट और मुलायम हो चुके होंगे,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विदाउट फिल्टर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और मेरे पैरों पर बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आया है। हाथों की निस्बत भी ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट है ना वो पैरों के ऊपर आया है। यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों को साफ हर एक चीज़ नज़र आ रही होगी। अगर आप इस तरह के अपने पाँव चाहते हैं जो कि रुई की तरह नरम, सॉफ्ट और मुलायम हो जाएं, तो आप लोग ये वाला मैनी पेडिक्योर ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। अब मैं इसको जो साफ करके आपको जो है ना वो फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मेरे पैर बहुत साफ लग रहे हैं। कोहनियाँ क्योंकि इस पानी के अंदर जाएंगी नहीं, लेकिन खैर मैं फिर भी धोने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को रिजल्ट शो करती हूँ। यहाँ ये देखें जी, चमकीले धमकीले आपके हाथ पाँव हो चुके हैं ईद के लिए। आपसे सब पूछेंगे ज़रूर कि आपने क्या किया, यहाँ पर कौन सी ब्लीच यूज़ किया या कौन सा ऐसा स्टेप फॉलो किया जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव इस तरह से ईद पर चमक रहे हैं। ये वाले निशान इग्नोर कीजिएगा, ये मुझे चोट लग गई थी इस वजह से पड़े हैं। ये कोई टैन का निशान नहीं है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये क्या हुआ है, तो ये चोट लगी है, चोट का निशान है। दूसरा हाथ बिल्कुल साफ है। यहाँ पर आप लोग दिखाती हूँ, ये देखें जी, ठीक है जी। यहाँ पर इसके रिजल्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यार पैरों पर बहुत 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 अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। ये आप लोग यहाँ पर देखें। फिर सादा पानी के साथ अपने पैरों और हाथों को आप लोगों ने वॉश कर लेना है और टॉवल के साथ ड्राई कर लेना है, बस जी। उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, किसी किस्म का कोई लोशन, कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं लगानी, क्योंकि पाँव जो है ना वो ऑलरेडी मसाज के जरिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये वाला मैनी पेडिक्योर 100% वर्क करता है। आप लोग इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है जी। पाँव वॉश होने के बाद जी कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई फिल्टर वगैरह नहीं है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, जो भी है ओरिजिनल है। आप इसे फॉलो करें तो इसकी फीडबैक आप लोगों ने लाजमी अपनी बहन के साथ शेयर करनी है। मैं खुद से ट्राई कर रही थी तो सोचा आप लोगों को भी ऑन एयर ले लूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकें। हाथों के ऊपर भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, लेकिन पैरों के ऊपर तो बहुत आउट क्लास रिजल्ट आए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरह की और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना प्यार भरा कमेंट नीचे जड़ दीजिए। और आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।